ईरान ने मंगलवार रात को इजराइल पर करीब 180 मिसाइलों को दागकर हमला कर दिया। इससे पूरे इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में शरण लेने की सलाह दी। कई इलाकों में ईरानी रॉकेट के गिरने की भी खबर है, लेकिन उनसे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने को संतुष्ट करने के लिए किया, क्या दुनिया को दिखाने के लिए किया? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान ने इसी साल 13 अप्रैल को ऐसा ही एक और नाकाम हमला इजराइल पर किया था। उसमें भी इजराइल का न के बराबर नुकसान हुआ था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी तेल अवीव में जॉर्ज बीस स्ट्रीट पर एक इमारत पर सीधा हमला हुआ। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तेल अवीव के साथ साथ डिमोना, नबातिब, होरा, होद, हशरोन, बीर शेवा और रिशोन लेजियान में भी कई रॉकेटों के गिरने की खबर है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में मृत सागर में मिसाइल और इंटरसेप्टर के टुकड़ों को गिरते हुए देखा गया। जॉर्डन और इराक ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने घोषणा की है कि यह हमला नसरुल्लाह की हत्या के जवाब में किया गया है और अगर इजराइल जवाब देता है तो उसे और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इजरायली नागरिकों से आगे की सूचना तक सुरक्षित क्षेत्र में रहने को कहा है। इजराइल और ईरान के बीच दूसरा सीधा सैन्य टकराव ऐसे वक्त पर हुआ है जब पिछले कुछ हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी समूह काफी कमजोर हो गया है। इसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या भी शामिल है। ईरान ने उन हमलों के लिए नतीजों की चेतावनी दी थी। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेंगे। 27 सितंबर को जब इजराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत हुई तो भी ईरान ने कहा था कि इजराइल को बड़ा हमला झेलना होगा। ईरान ने आखिरी बार अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसकी मिसाइलों को 5 सेनाओं इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त कार्रवाई से विफल कर दिया गया था। माना जा रहा है कि यह हमला अप्रैल में ईरान द्वारा इजराइल पर दागे गए 120 बैलिस्टिक मिसाइलों, 170 ड्रोन और दर्जनों क्रूज मिसाइलों से भी बड़ा होगा। वहीं इजराइल पर हमले के बाद अब ईरान में खौफ का माहौल है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान किया है। इसी के साथ सभी फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। ईरानी मीडिया एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सभी उड़ानों को स्थानीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5 बजे तक रद्द करने की घोषणा की है। अब देखना होगा कि ईरान के इस हमले का जवाब इजराइल कैसे देता है।